खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, ऑनलाइन आवेदन फिर खुले। 31 मार्च को हो गई थी डेट समाप्त। सांसद अनिल बनोली ने टनल के अंदर जाकर देखा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम। हर 3 महीने में होगी समीक्षा। प्रदेश में बढ़ सकता है रोडवेज बसों का संकट। 100 बस खरीदने के टेंडर में कोई कंपनी नहीं आई। धर्मनगरी में शराब के नशे में टल्ली होकर कर रहे थे कपड़ा फाड़ हुड़दंग, पुलिस ने किया इलाज। गर्मी की तपिश करने लगी परेशान। आज पहाड़ों में बदलेगा मौसम, मैदान में राहत के आसार कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुराग चौहान। खबरें अब विस्तार से। सरकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से खोलने जा रही है। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन अब खेल विभाग इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन खोलने जा रहा है। बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्य ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बताया कि कई जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ खिलाड़ी बच्चे किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे और सरकार का लक्ष्य इन दोनों योजनाओं में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए आवेदन फिर से खोले जाएंगे। साथ ही इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं में पात्र खिलाड़ियों का सिलेक्शन 30 अप्रैल तक हर सूरत में हो जाना चाहिए, ताकि 1 मई से उन्हें प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सके। रेखा आर्य ने यह भी बताया कि राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी के लिए लैंड ट्रांसफर आदि के मामले में जो व्यवधान आ रहा था उसे दूर कर लिया गया है और इससे संबंधित संशोधन केंद्र सरकार को भेजा गया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी करके यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में जिन खिलाड़ियों के राज्य को पदक दिलाया है उनको प्रोत्साहन स्वरूप नगद इनाम राशि देने के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन टनल का दौरा कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। बोले कि यह रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए एक वरदान है। निरीक्षण के बाद अनिल बलूनी ने बताया कि अब हर 3 महीने में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के कार्य की प्रगति की समीक्षा होगी। अनिल बलूनी आगे बोले, परियोजना के शुरू होने के से न केवल तीर्थ यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पहाड़ की आजीविका को भी नई दिशा मिलेगी। इस बहुप्रतीक्षीय रेल लाइन से जहां आवागमन सुगम होगा, वहीं पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को नई उड़ान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और विकास परक दृष्टिकोण के चलते आज उत्तराखंड में वह कार्य भी संभव हो रहे हैं। राज्य में भविष्य में रोडवेज बसों का संकट बढ़ सकता है। परिवहन निगम ने जिन 100 नई बसों को खरीदने का टेंडर जारी किया था, उसमें किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं ली। इस कारण बस खरीद की प्रक्रिया आगे खिसक गई है। दिल्ली में केवल SB6 बसों के प्रवेश की बाध्यता होने के बाद यह समस्या और बढ़ सकती है। बता दें, परिवहन निगम की बसों का बेड़ा 950 था। 2023-24 में निगम की 12 बसें कंडम हुई, 835 बची। इस साल 55 बसें कंडम हो रही हैं। पिछले साल निगम ने 150 बसें खरीदी थी, जिसमें बसों की संख्या 930 हो गई। मार्च में परिवहन निगम ने 100 नई बसें खरीदने का टेंडर निकाला था। महीने भर इंतजार करने के बावजूद कोई भी कंपनी इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। नतीजन परिवहन निगम ने इसे रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे। कंपनी को काम मिलने के बाद भी करीब 6 महीने में बसों की आपूर्ति शुरू हो सकेगी। इस साल के अंत या नए साल की शुरुआत में निगम को ये बसें मिल सकती हैं। परिवहन निगम इस बार चारधाम यात्रा में 125 बसें संचालित करने जा रहा है। निगम की MD का कहना है कि यात्रा में भीड़ बढ़ने पर जरूरत के हिसाब से बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और ये सभी बसें अलग अलग डिपो से यहाँ लाई जाएंगी, जिससे सीधे तौर पर कोई रूट विशेष का पर संचालन प्रभावित नहीं होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में दिल्ली गाजियाबाद के युवकों को नशे की हालत में रील बनाना महंगा पड़ गया। हरिद्वार के देहरादून जिला मुख्य मार्ग पर गाड़ी रोककर रील बना रहे युवकों की शिकायत पुलिस से की गई तो हरिद्वार पुलिस ने शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों का चालान किया है। साथ ही कहा कि यातायात नियमों व धर्मनगरी की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि हरिद्वार के हाईवे पर दिल्ली गाजियाबाद के युवकों द्वारा नशे में गाड़ी चलाकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर रील बनाकर हुड़दंग करने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कनखल थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन युवकों को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए मेडिकल कर चालान काटा। साथ ही पुलिस ने कार को सीज भी कर दिया। हरिद्वार पुलिस द्वारा हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्रियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि धर्मनगरी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी की तपिश मैदान से लेकर पहाड़ों तक लोगों को परेशान करने लगी है। हालांकि आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में राहत के आसार कम है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में 11 अप्रैल तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 35.9 और रात का न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री इजाफे के साथ 18.2 डिग्री रहा। ऐसे ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा। पंतनगर और मुक्तेश्वर में दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि मुक्तेश्वर और नई टिहरी में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।